एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित। आप देख रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, जो कि नया टॉपिक है गेट 2021 के लिए। ये लेक्चर हमने स्टार्ट किया था पिछली बार। एक लेक्चर में मैंने बेसिक्स बताया था रोप्स और बेल्ट्स में जो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शंस है। इस लेक्चर में जो फ्रिक्शंस का इस्तेमाल करेंगे हम, मतलब जो फ्रिक्शन का एप्लीकेशन पार्ट है कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो देखेंगे। और इसमें जो मेरे को आज टॉपिक कराना है वो बताना है रेशियो ऑफ फ्रिक्शन टेंशंस के बारे में बताना है, राइट। तो जो हमारी टेंशंस हैं उनका रेशियो बताना है और उसमें फ्रिक्शन का कैसे इस्तेमाल होता है वो भी चीज़ हम देखेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इसको एक मिनट स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मान लेते हैं ये कोई हमारी बेल्ट है, सॉरी पुली है, और इसमें हमने एक इसकी टाइट साइड है दैट इज़ T1 और एक स्लैक साइड है T2। ये मैंने पिछली बार बता दिया था, अगर कोई डाउट है तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एंगल ऑफ रैप है वो कितना है, दैट इज़ थीटा, ठीक है। वो कैसे निकलता है, वो ये ऐसे इस टाइप से आप सेंटर को जोड़ दीजिए और ये एंगल अपना क्या रहेगा, थीटा रहेगा, सही है। तो अब मैं यहाँ पर इसको प्रूव करना है, ठीक है। म्यू क्या मान लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेल्ट और पुली के बीच में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, राइट। इसमें मेरे को एक और चीज़ करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे को एक छोटा सा एलिमेंट इसमें लेना होगा, छोटी सी बेल्ट को। मान लेते हैं कि वो एंगल डेल्टा थीटा सबस्टेंड कर रहा है सेंटर में, सेंटर ऑफ द पुली। तो मैं एक छोटा सा एंगल इसमें लेता हूँ, राइट। ये छोटा सा एंगल मैंने लिया, दैट इज़ कितना हो जाएगा, ये डेल्टा थीटा। छोटा सा एंगल मैंने लिया। आर मैं मान लेता हूँ नॉर्मल रिएक्शन है एक तरह से, मतलब रेडियल डायरेक्शन में जो रिएक्शन है एलिमेंट की, ठीक है। जो बेल्ट है, इतनी वाली बेल्ट है, जो ये वाली बेल्ट है, और जो पुली है, उनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है दैट इज़ कैपिटल आर। ये आप नोट कर सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन लेंथ ऑफ बेल्ट एंड पुली, राइट। टेंशन टी, अगर मैं इस छोटे एलिमेंट की बात करूँ, ये टी टेंशन मैं मान लेता हूँ स्लैक साइड पे, और जो टाइट साइड है थोड़ी सी ज़्यादा डेल्टा टी की टाइट साइड रहेगी। जितना टेंशन इंक्रीज हुआ है ना, मतलब डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, दैट इज डेल्टा टी मान लेते हैं। सो टेंशन टाइट साइड में कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी, राइट। अच्छा, ये मैंने इस तरह से क्यों बनाया, क्योंकि जो जो ये फोर्सेस हैं एक तरह से टेंशन्स हैं, ये रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस लेंथ ऑफ बेल्ट के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैंने ये दोनों की दोनों आपको बना के दिखाई है, टी प्लस डेल्टा टी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता रहेगा ये टेंशन की जो डायरेक्शन है नीचे की साइड आ रही है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और, अगर आपको अगर नॉर्मल रिएक्शन पता है और म्यू आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और बेल्ट जो है रोटेट कर रही है मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो म्यू आर जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि टेंजेंशियल लगेगा पुली के, जो पुली का रिम है, ठीक है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है स्लिपिंग बेल्ट के। सो एक तरह से म्यू आर लगेगा इधर की साइड। अगर आप इस तरीके से प्रूव करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी टफ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। सो ये अपनी जो डायरेक्शन है म्यू आर है। तो अब मेरे को बस फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक नॉर्मल डायरेक्शन में, राइट। सो ये वाली जो अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है और जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो नॉर्मल डायरेक्शन या रेडियल डायरेक्शन में बोल सकता हूँ, राइट। आप कहीं पर भी कर सकते हैं इसको। सबसे पहली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाला एंगल कितना होगा। तो इसके लिए मुझे आपको दोबारा से इसको बनाना पड़ेगा साफ साफ बड़ा बड़ा, तभी आपको चीज़ समझ आएगी। सो जस्ट अ मिनट। तो ये पूरा डेल्टा थीटा बाय 2 लिया मैंने, राइट। और ये वाला अपना T1 टी है, टी 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 है, और इधर वाला टी प्लस डेल्टा टी है। तो मैं इसको एक्सटेंड अगर कर दूं, और मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला फोर्स म्यू आर लग रहा है,
है ना, ये सर्कल मान लो ऐसे पूरा ऐसे इस टाइप से है, और ये वाला भी सेम डायरेक्शन है, ये वाला एंगल मुझे चाहिए। तो एक बात देखो, ये डेल्टा थीटा बाय 2 है, क्योंकि ये पूरा डेल्टा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा बाय 2 हो गया हाफ एंगल, है ना। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस इस पर हमने मान लिया है कि इस पर्टिकुलर के लिए ये रेडियस है, ये मैं पहली असम्पशन आपको बता दी थी, डोंट गेट कन्फ्यूज। सो दिस विल बी 90 माइनस डेल्टा थीटा बाय 2, और ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय 2। तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय 2। ये समझना बहुत ज़रूरी है, रटना है तो रट सकते हो, बट मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है रटवाने की, पूरा आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो ये वाला एंगल निकलने के बाद अब कुछ भी नहीं रह गया। आपने जो ये फोर्सेस है, इस डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस लग रही है, इस डायरेक्शन में, इसको आप रिजॉल्व कर दो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल्टा थीटा बाय 2। और उस डायरेक्शन में क्या लग रही है, म्यू आर प्लस टी कॉस डेल्टा थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये फोर्सेज लगी। कोस डेल्टा थीटा बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि डेल्टा थीटा बाय 2 बहुत छोटा एंगल है, और जितना कोस का मान लो कोस 0 डिग्री क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, 1 कंसिडर कर लेंगे, राइट। तो टी और इसकी ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी डेल्टा टी इक्वल्स टू म्यू आर, डेल्टा टी इक्वल्स टू म्यू आर। ये मैंने तब भी बताया था आपको, जो चेंज इन फोर्स है, ये चेंज डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइट साइड एंड स्लैक साइड है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी तब भी। अगर रेडियल डायरेक्शन में मैं अगर फोर्सेस को रिजॉल्व करूँ रेडियल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ साफ साफ इसको। एक तो ऊपर की साइड क्या लग रहा है, आर लग रहा है, आर ऊपर की साइड, और ये दोनों के दोनों जो टी को आप रिजॉल्व करोगे नीचे की साइड, दोनों ये भी नेगेटिव में आएगा और ये भी नेगेटिव में आएगा, सो दैट विल बी माइनस टी साइन डेल्टा थीटा बाय 2 माइनस टी प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। सही है, ये चीज़ आएगी। अब अगर मैं बात कहूँ, अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो मतलब साइन डेल्टा थीटा बाय 2 को छोटे एंगल के लिए हम, क्योंकि हम बहुत छोटा एंगल माना, तो डेल्टा थीटा बाय 2 मान सकते हैं, करेक्ट। तो साइन डेल्टा, तो इसके बाद यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस टी इंटू डेल्टा थीटा बाय 2 माइनस टी डेल्टा थीटा बाय 2 एंड माइनस डेल्टा टी डेल्टा थीटा बाय 2। अब ये डेल्टा टी है और डेल्टा थीटा दोनों इतने छोटे हो गए कि इसको 0 कर दो, सही बात है। तो यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, टी इंटू डेल्टा थीटा, क्यों, दोनों आधे आधे हैं, जुड़ जाएंगे। सो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है, राइट। अब आर की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी म्यू आर है, मतलब आर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे टी डेल्टा थीटा, सही बात है, आर की वैल्यू हम रख सकते हैं टी डेल्टा थीटा। सो डेल्टा टी इक्वल्स टू म्यू इंटू टी डेल्टा थीटा। सो डेल्टा टी बाय टी इक्वल्स टू म्यू डेल्टा थीटा। अब ये जो डेल्टा है इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रॉपर लिमिट्स बनाकर इसको। सो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूँ डी टी बाय टी, इंटीग्रेशन कहाँ से होएगा, कम साइड से हाईएस्ट टेंशन, राइट, और जो थीटा सब्सटेंट हो रहा है 0 से लेके थीटा हो रहा है, म्यू इज कांस्टेंट एंड इट इज डी थीटा, करेक्ट। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। सो वैल्यूज़ लिमिट भरने के बाद यहाँ पर एक मिनट, इसको यहाँ थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट्स भरने के बाद log t1 बाय t2 इक्वल्स टू म्यू इंटू थीटा, और t1 बाय t2 इक्वल्स टू ई की पावर म्यू थीटा। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये रिलेशन तब याद रखनी है जब बेल्ट जो है जस्ट पॉइंट ऑफ स्लिपिंग पे है, मतलब लिमिटिंग कंडीशन पे है, क्योंकि टी वन माइनस टी टू हमने मतलब जो माना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माना है, लिमिटिंग कंडीशन है जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, तब ये रिलेशन वैलिड है, राइट। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं करूँ, हाँ, नेक्स्ट चीज़ अगर हम इसमें चलें, अगर मैं इसमें वी बेल्ट को लूँ, राइट, अगर हम इसमें वी बेल्ट को लिया जाए, वी बेल्ट या वी रोप को, तो क्या कंडीशन होएगी, उस चीज़ को भी हम एक बार देख लेते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर वी बेल्ट मानता हूँ,
जस्ट लाइक दिस, वी बेल्ट है। तो जितना आपको याद होगा कि अगर इसमें नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस वैल्यू इज आर, एंड मीन्स जो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो दोनों सरफेस पे लगेगी। मैंने बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको बना के दिखा दिया। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा डीप में भी बताई थी ये बात, राइट। सो ये जो एंगल है वी एंगल, ये मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो हाफ एंगल इज़ ऑब्वियसली, सॉरी 2 अल्फ़ा मान लो क्योंकि आसान रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल मीन्स ये, सॉरी ये वाली फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, क्योंकि ये 2 अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हो जाएगा, सो दैट विल बी आर कॉस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा आर साइन अल्फ़ा। आर कॉस अल्फ़ा वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा आर साइन अल्फ़ा, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आर कॉस अल्फ़ा वाले। सो टोटल जो रिएक्शन फोर्स लगेगी वो क्या रहेगी ऊपर की साइड, 2 आर साइन अल्फ़ा। पहली चीज़ तो ये समझ में आती है। बाकी जो ऑब्वियसली इस डायग्राम में बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, जो मैंने अभी उसके लिए बना के दिखाया आपको, जो डेल्टा थीटा हमने माना था। एक तरफ से आपने टेंशन टी मानी है, दूसरी तरफ से टी प्लस डेल्टा टी मानी है, राइट। और ये वाला एंगल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अब समझा दिया एक बार, डेल्टा थीटा बाय 2 है। सो इस डायरेक्शन में पहले फोर्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पर अब 2 सरफेस हैं, सो हेयर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 2 म्यू आर, राइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, 2 म्यू आर रहेगा, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जो है, राइट। और जो ये भी मैंने आपको बना के बता दिया, रिएक्शन फोर्सेस 2 आर साइन अल्फा, करेक्ट। ये है डेल्टा थीटा बाय 2। सो उसी तरीके से रिजॉल्व करना है कॉस डेल्टा 2 थीटा बाय, तो यहाँ पर सॉल्व करके पहले में ये 2 म्यू आर आ जाएगा, डेल्टा टी को पहले बारे में सॉल्व करोगे, ठीक है। और आर की टी डेल्टा थीटा यहाँ से सॉल्व करके आएगा 2 आर साइन अल्फा, जब आप वर्टिकली सॉल्व करोगे उस चीज़ को। दोनों को सॉल्व कर देना है आपने उसी तरीके से, जो आपने आर की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। सो आपकी जो इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करके आएगी वो आपने फाइनल करनी, क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूँ, कोई प्रूफ तो आपसे करवा नहीं रहा, लेकिन ये पूरा प्रूव करते हुए अगर आप समझेंगे चीज़ों को तो मुझे लगता है कि टफ से टफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो द रेशियो जो हमें निकालना था दैट इज़ ई की पावर म्यू थीटा अपॉन साइन अल्फा, यानी कि जो इंक्रीज़ कितना हुआ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, पहले म्यू था, अब म्यू अपॉन साइन अल्फा है, और साइन अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहती है, मैक्सिमम वैल्यू भी 1 रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली ये जो अगर नीचे वाली वैल्यू 1 से कम रहेगी तो ये पूरा वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, राइट। इंक्रीज़ हो जाएगी ये पूरी वैल्यू। सो जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है वी बेल्ट में और रोप्स में, सेम एंगल ऑफ लैप के लिए और सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि 1 अपॉन साइन अल्फा वाला कंपोनेंट आ जाता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा था। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि वी बेल्ट में क्यों आपका जो मतलब जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा कैपेसिटी है, वो इसी वजह, सेम थीटा के लिए ही देखिए, सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए, लेकिन ये जो रेशियो है 1 अपॉन साइन अल्फा हो जाता है। और ये भी आपको पता होना कितने टाइम्स होता है, 1 अपॉन साइन अल्फा या थीटा जो भी आप बताते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में यही बात बताऊंगा कि ये जो डेरिवेशन है ये हमने ये एज्यूम किया है कि जो बेल्ट है जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग है, राइट। हमने क्या एज्यूम किया है कि बेल्ट जो है जस्ट एट द पॉइंट ऑफ क्या है, स्लिपिंग है। We assume that belt is at point slipping, ठीक है। सो ये चीज़ थी। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने बुक का, तो इसे थोड़ा सा अप्लाई करना सीखेंगे। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, क्योंकि मेरे को अभी इसमें स्क्रू जैक और वेज वाला भी बताना है, तो फिर मैं एक साथ ही इसमें क्वेश्चंस अच्छे कराने वाला हूँ। तो जैसे अगर किसी ने कहा कि कोई बेल्ट है, वो पुली का जो डायमीटर है 800 mm है, राइट, और वो 180 RPM पे दौड़ रही है, एंगल ऑफ रैप 165 डिग्री है। और एक और बात बतानी थी कि जो भी आपने ई की पावर म्यू थीटा है वो थीटा शुड बी इन रेडियंस, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इसलिए मैंने बताया। मैक्सिमम टेंशन T1 की वैल्यू उसने दी है 2000 न्यूटन। तो आपसे पूछी है पावर, तो 2-3 चीज़ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगी, राइट। इसको आप नोट कर लिया होगा आपने। सबसे पहली बात, आपको जो रेशियो मैंने बताया T1/T2 इक्वल्स टू ई की पावर म्यू थीटा, थीटा इज़ इन 165 डिग्री, तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना, तो ये आंसर आएगा 2.88 रेडियंस,
राइट। थीटा की वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू 0.3 है, और ये अपने पास कितना आ जाएगा 2.88। तो ये तो कैलकुलेटर सॉल्व कर लेगा। T1 की वैल्यू 2000 है, तो यहाँ से T2 की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाती है 843 न्यूटन। ये मैं जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको पावर निकालनी है। पावर एक क्या चीज़ है कि पावर का मतलब होता है नेट फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी। सो पावर नेट फोर्स कितना है T1 माइनस T2, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v मान लेते हैं। अब यहाँ पर इसने मतलब एक तरह से लीनियर वेलोसिटी ऑफ v, दिस v इज व्हाट, लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। तो अगर आपको लीनियर वेलोसिटी इसकी निकालनी है जैसे, तो क्या करना होता है कि ये किस स्पीड से रोटेट करेगी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज पाई डी एन बाई 60 इफ एन इज गिवन इन आरपीएम। तो 180 आरपीएम में दिया हुआ था ना, तो दिस इज 180, डायमीटर इज 800 mm, सो 0.8, पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ से वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप, बहुत बड़ा सीन तो नहीं है ना। T1 माइनस T2 आपने निकाल दिया, तो यहाँ से आप पावर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। कई बार आपसे मतलब बेल्ट के बारे में पूछ लेंगे, मतलब आपस में T1 और T2 की रिलेशन पूछ लेंगे, T1 और T2 का रेशियो दे देंगे, ठीक है। तो ये वाला फ्रिक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल है, इस चीज़ को ऐड किया गया है कि आपको बेल्ट्स और पुली में कैसे ये फ्रिक्शन का इस्तेमाल होता है। वैसे तो थ्योरी ऑफ मशीन का पूरा पूरा टॉपिक है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, ये सब भी टॉपिक है, लेंथ ऑफ बेल्ट, क्रॉस ड्राइव के लिए, ओपन ड्राइव के लिए। बट मुझे जो आपको इसमें बताना था वो बताना था फ्रिक्शन से रिलेटेड बात। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा पहले, इसके बाद मैं अब स्क्रू जैक वाला टॉपिक कराना है मेरे को, उसमें जो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्क्रू जैक है और वेज, वो दो टॉपिक कराने हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैकेनिक्स की अच्छे लेवल के फॉरेन बुक से देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल की बुक से हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो थैंक यू।